आज हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था? तो मराठा जो उस भू राजस्व के 25% को वसूलते थे उसे कहते थे हम चौथ। यह मराठों के छापे से बचने के लिए मराठों को दिया जाता था। यह उन भूमियों पर लगाया जाता था जो नाम मात्र मुगल शासन के अधीन थे। सरदेशमुखी, उस भूमि पर अतिरिक्त 10% लगाया जाता था जिस पर मराठा वंशानुगत अधिकार को दावा करते थे। इसे सरदेशमुखी कहते थे। अब भोग किसे कहते थे? भोग गुप्त काल का तात्पर्य उपहार, फूल, लकड़ी, फल आदि पर जो कर होता था उसे कहते थे भोग। वो गुप्त काल में लगता था। मौर्य काल में लगता था भाग, इसे भाग कहते थे। कृषि भूमि पर लगने वाला 1/6% की दर से लगाया जाता था, इसे भाग कहते थे। तो चौथ, सरदेशमुखी, भोग और भाग ये पता चल गया आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं। बाजीराव प्रथम या बालाजी बल्लाल डैश के पुत्र थे। तो बालाजी प्रथम जो थे वो पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। यह भट्ट परिवार से वंशानुगत पेशवाओं की पंक्ति के पहले थे। बाजीराव प्रथम जो बालाजी विश्वनाथ के उत्तराधिकारी थे। बालाजी प्रथम का शासनकाल था 1720 से लेकर 40 तक। वह नेक्स्ट मराठा साम्राज्य के 7वें पेशवा प्रधानमंत्री थे और शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध की रणनीति के सबसे महान प्रतिपादकों से एक थे। मराठा परिवार है शिंदे ग्वालियर में, होलकर इंदौर में, गायकवाड़ बड़ौदा में और भोसले नागपुर में, पेशवा पूना में, ये यहाँ पे रहते थे। निम्नलिखित में कौन मराठा वंश का एक प्रसिद्ध शासक था? मराठा वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी। मराठा साम्राज्य पूर्व में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद जो 1674 में हुआ, उनका राज्याभिषेक से अस्तित्व में आया और 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ समाप्त हो गया। तो 1674 से 1818 तक रहा। शिवाजी द्वारा लड़े गए युद्ध: प्रतापगढ़ का युद्ध जो 1659 में हुआ, पुरंदर का युद्ध जो 1665 में हुआ, सिंहगढ़ का युद्ध जो 1670 में हुआ और संगमनेर का युद्ध जो 1679 में हुआ। सबसे मेन है पुरंदर का युद्ध जो 1665 में हुआ। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।